इजराइल में भी अंधभक्त हैं, जी हां। और वो अंधभक्त कौन हैं? इजराइल के सेटलर, इजराइल के कब्जा करने वाले आतंकी लोग। अब उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। अरब खामोश रहा। मेरी पुरानी वीडियोस हर दिन डे बाय डे आप बैक जाइए, आपको मैंने डे बाय डे बताया है कि आज सेटलर ने क्या किया, आज इजरायली सेटलर्स ने क्या किया, आज इजराइल के कब्जाधारियों ने क्या किया। मैं आपको बता रहा था और ये भी कह रहा था कि अरब चुप है इसलिए हो रहा है। आज तमाम हद पार हो गई। अरब की खामोशी का नतीजा ये रहा कि कल तक, अब तक तो इजराइल के जो सेटलर्स हैं, लोग हैं, अंधभक्तों का झुंड है, वो सिर्फ फिलिस्तीन के आम लोगों को मार रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार वेस्ट बैंक में पहुंचे हैं इजराइल का घिनौना चेहरा रिकॉर्ड करने, तो इजराइल के जो सेटलर्स हैं उन्होंने अल जजीरा के पत्रकार, रॉयटर्स की पत्रकार, लोकल पत्रकार और साथ में अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उन सब के ऊपर हमला कर दिया। जरा इस वीडियो को देखिए। अरब ने ही जारी की है बाद में ये वीडियो। ये देखिए, अल्लाह अकबर। ये पत्रकारों के ऊपर, ये देखिए, ये किस तरह से उनके मुंह के ऊपर, उनके जिस्म के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है। इजराइली सेटलर्स, जर्नलिस्ट और किसानों पर भी हमला करते हुए वेस्ट बैंक में नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने, ये तस्वीर बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, किस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और हमले में पता है वो हाल क्या हुआ है? ये देखिए दोस्तों, सादिक रयान नाम के जो फिलिस्तीनी इंटरनेशनल लेवल पे जो पत्रकार हैं, उनके हेलमेट का हाल देखिए क्या हाल हुआ है। इसके बाद ये दूसरी महिला, आप ये देख सकते हैं, वीडियो है जिनकी हमारे पास, ये रॉयटर्स की फोटो जर्नलिस्ट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है रॉयटर्स, पत्रकारों की एजेंसी। अब आप देखिए कि उनकी जो प्रतिनिधि है वो कितनी बुरी तरह से इजराइल के आतंकी हमलों में घायल हैं। वेस्ट बैंक में हमला हुआ है इन पर। अब ये दो तस्वीर अल जजीरा के पत्रकारों का देखिए, क्या हाल किया है अल जजीरा के पत्रकारों का वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलरों ने। और दुनिया कहती है कि नहीं, इजराइल बहुत अच्छा है, ईरान बुरा है। अरे इंसानियत के लिए खतरा इजराइल। अब अगली तस्वीर ये देखिए, फॉरेन एक्टिविस्ट, ये विदेशी एक्टिविस्ट है जिसका हाल आप देखिए क्या किया गया है, खून में लथपथ है। वहीं किसानों के ऊपर इजराइल की फौज हमला कर रही है। ये देखिए कि वेस्ट बैंक का मंजर है भाई, गाजा तो आप किनारे रखो। ये देखो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक, जहां पर इजरायली फौज और इजराइल के जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनी किसानों पर हमला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जुल्म के इंतहा है। वेस्ट बैंक में एक स्कूल के बच्चे को कुत्ता बनवाकर, जमीन पर हाथ के बल कुत्ते की पोजीशन बनवाकर उससे भौंकवा रहे हैं, कुत्ते जैसे एक्टिंग करवा रहे हैं। ये बच्चों के साथ इजराइल की हथियार लेकर जो फौज वेस्ट बैंक में तैनात है वो कर रही है। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, यही वेस्ट बैंक है भाई, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों पर रात के अंधेरों में आग लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। वेस्ट बैंक में जो इजराइल के सेटलर्स हैं फिलिस्तीनी औरतों, बच्चों और नौजवानों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। भाई दिन दहाड़े फिलिस्तीनियों के घरों में वेस्ट बैंक में घुसकर उनको परेशान कर रहे हैं, उनके साथ हैवानियत कर रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो वो वहाँ की लड़कियों के साथ, फिलिस्तीनी लड़कियों के साथ गंदगी हरकतें कर रहे हैं। वो मैं तस्वीर दिखा भी नहीं रहा हूँ, बस आपको मैंने बता दिया है और ये जो चीज़ दिखा सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ। लेकिन आप और हम इसको शेयर नहीं करेंगे। भाई शेयर करो। मैं कॉपीराइट क्यों नहीं देता? मैं कॉपीराइट क्लेम इसलिए नहीं करता हूं, वल्लाह ये परवरदिगार जानता है कि बस आवाज हमारी दूर तक पहुंचे। लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहरबानी करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ओरिजिनल चैनल का
लिंक डालिए, हमें मेंशन कीजिए, क्योंकि हमारी टीम इस चीज को लेकर सख्त है। जिस दिन मैं थोड़ा सा सख्त हो जाऊंगा तो ऐसे जितने भी फेसबुक पेज चल रहे हैं जो हमारे कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट नहीं दे रहे, और इससे क्या होता है, इससे हमारे लोग परेशान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेज पर हमारी वीडियो पोस्ट हुई है और ऐसे 50% लोग हैं जो फेसबुक पर वीडियोस हमारे देखते हैं आपके चैनल पर और आपके पेज पर आकर। उनको लगता है आपका पेज ही असली पेज है और आप ही रजा गराफी हैं। फिर आप उनसे बात करते हैं या वो आपको मैसेज करते हैं, तो ऐसे में गलत जो शैतानी दिमाग है वो गलत चलता है। और बहुत सारे पेज चलाने वाले लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद रजा बनकर ऑडियंस से बात करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, फिर बाद में कई हफ्तों बाद बात घूमकर मेरे पास आती है कि जी हम आपसे बात कर रहे थे इतने दिनों से। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे भाई? फलाना आपका फेसबुक पेज है। मैंने कहा भाई फेसबुक पर तो हम अपलोड ही नहीं करते, फेसबुक पर वाहिद इकलौता ये पेज है मेरा, देख लो ध्यान से, वेरीफाइड है, रजाग्राफी मीडिया नाम है पेज का फेसबुक के। मेरे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ओरिजिनल फेसबुक पेज मेरा यही है, ब्लू टिक है, वेरीफाइड है। अगर इसके बावजूद अगर आप किसी और चैनल पर, किसी और फेसबुक पेज पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई वो हमारा फैन पेज है, उसकी जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है। आपको डायरेक्ट कंटेंट देखना है, खबर डायरेक्ट देखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब पर लिखिए, आपके सामने जो पेज आएगा जिस पर ये वीडियो सबसे पहले अपलोड हुई है वो ओरिजिनल है। ये सफाई भी देना जरूरी है भाई, माहौल खराब है। अब सुनिए, वेस्ट बैंक में पूरी तरह से कब्जा हो रहा है। तस्वीर चंद दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, स्पुतनिक, रॉयटर्स, अल जजीरा सबने कवर कर दिया है। वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स हैं वो पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने मतलब बिना सरकार की इजाजत, और इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं है, नेतन्याहू तो चाहता ही यही है, तो उन्होंने चेक पॉइंट बना लिए हैं, फिलिस्तीनियों की वेस्ट बैंक पर खाली जमीनों पर कब्जा कर लिया है, कंटेनर मकान बना लिए हैं, वहां तंबू गाड़ दिया है। तो यानी वेस्ट बैंक के अंदर पूरी तरह से कब्जा चल रहा है। मैंने क्या कहा, गाजा में जो हो रहा था हो रहा है और वो होगा, लेकिन इधर वेस्ट बैंक में देखिए, रात को घर जलाया था ना, दिन में यह हाल देखिए। अल्लाह अकबर भाई, ये हर जगह का हाल है। वेस्ट बैंक में इजराइल के अंधभक्त ये रोज कर रहे हैं, नेतन्याहू के अंधभक्त रोज कर रहे हैं। रात को फिलिस्तीनियों के मकान में आग लगाते हैं, सुबह उनका घर कुछ इस तरह से जलकर राख हो चुका होता है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। गज्जा के वेस्ट बैंक में जो यूएई के द्वारा मदद, तस्वीर देख लीजिए, मदद भेजी जा रही है, खजूर है और कई तरह के खाने वाले आइटम हैं, तो इजराइल के फौजी ही, इजराइल के जो फौज है वो खुद बॉर्डर पे से उन ट्रकों से तमाम साजो सामान चुरा रही है। ये इजराइल की फौज की हकीकत, साले चोर हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है कि जब तक हमारे आखिरी कैदी तक की, यानी हमारा आखिरी वो हॉस्टेज जिसकी लाश हमें नहीं मिल जाती, जब तक नहीं मिलेगी लाश हमें, हम तब तक अपनी फौज के साथ कोऑपरेट करेंगे और ऑपरेशन गज्जा में चलाते रहेंगे। ये एक बहाना है। मान लीजिए सारी लाशें अगर लौटा भी दी, उसके बाद भी इजराइल कहेगा, लिख के देता हूं, कहेगा कि नहीं अभी 3 लाशें बाकी हैं जी, 3 लोगों की लाश तो लौटाई नहीं है, लिहाजा हमले जारी रखेंगे। इजराइल की ये मानसिकता है, याद रखिएगा। उधर कतर का बयान आया है, हाई लेवल ऑफिशियल ने बयान दिया है कि हमें कोई शक नहीं है कि जो इजराइल ने हमारे यहाँ हम पर जो हमला किया था, जाहिर है हम मानते हैं इस बात को कि अमेरिका की परमिशन से किया था। यानी अमेरिका ने कतर से माफी मंगवाई नेतन्याहू से और तमाम चीजें की और कतर ने माफ भी कर दिया। लेकिन अब भी कतर ये बात बोल जो रहा है कि अमेरिका के कहने पर ही, परमिशन से ही किया होगा,
ये इस बात की दलील है कि ईरान की बात सही साबित हुई है। इसी कतर ने अपने मुल्क में सबसे बड़ा अमेरिका का बेस खुलने दिया और ईरान ने कहा तब भी कि अमेरिका और इजराइल ये गद्दार हैं, इनकी दोस्ती खतरनाक है। आज वही इशारा कतर कर रहा है कि हमें यकीन है कि इजराइल ने जो हम पर हमला किया था वो अमेरिका की परमिशन से और अमेरिका के इशारे पर किया था। उधर अरब के ऑफिशियल्स ने भी डर जताया है और ऐलान कर दिया है, शंका जताई है कि गाजा के 2 टुकड़े हो सकते हैं अब, क्योंकि जो गाजा इजराइल के कंट्रोल में है, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप उसको बनाना शुरू कर सकते हैं। इससे ऑटोमेटिकली गाजा 2 हिस्से में बढ़ जाएगा और जो पहला हिस्सा होगा अंदर का, वो गाजा का छोटा टुकड़ा होगा जो हमास के कंट्रोल में होगा। तो दोस्तों ये और बुरी खबर है कि गाजा के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। गाजा के अंदर जो मदद जा रही है उसको लीड करने वाला इजराइल है कि कौन सी मदद जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। अब बात ये चल रही है कि इजराइल को हटाकर अब अमेरिका खुद लीड करेगा कि गाजा के अंदर कितनी मदद जानी है कितनी नहीं। उम्मीद तो ये की जा रही है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी नरमी बरते, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में हाथ डालकर हलक तक हाथ पहुंचाकर नेतन्याहू जो बुलवाएगा ट्रंप वही बोलेगा। अपडेट ये है गाजा की जमीन से कि 2 और फिलिस्तीनियों को इजरायली फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, ये कहते हुए कि जो हमने येलो लाइन बनाई थी उसको वो 2 फिलिस्तीनी पार कर चुके थे। वहीं हमास ने इजराइल को एक और लाश लौटाई है। मोहतरम हजरात, इजराइल ने भी 15 फिलिस्तीनियों की लाशों को बुरी हालत में लौटाया है। हजरात, मोबाइल होम उसे कहते हैं जो एक छोटा सा कपड़े का ही होता है घर, टेंट की तरह आप समझ सकते हैं, उसके अंदर तमाम सुविधाएं होती हैं। अब सर्दी आ रही है और ऐसे टेंट की ज़रूरत है, तो इजराइल का घटियापन ये है कि वो सर्दियों वाले सामान और टेंट गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। WHO के ऑफिशियल ने गाजा के बॉर्डर पर जाकर, रफ़ा के बॉर्डर पर जाकर कहा है, वीडियो बनाकर संदेश दिया है कि 16,000 गाजा के मरीजों को दवा की ज़रूरत है। तो इजराइल को यह रास्ता खोलना चाहिए और मदद ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चाहिए। वीडियो आपके सामने। My name is Chikwe Ihekwazu. I lead the emergencies program of the World Health Organization. I'm here at the Rafah crossing into Gaza to assess progress that has been made since the ceasefire, to understand how we can improve on the work we're doing. Right now, there's not a single hospital inside Gaza that is fully functioning. We need to change that. There are 36 hospitals waiting for us to supply them with their needs, and we have the supplies, the medical equipment, the medicines, and all sorts of other needs that the hospitals urgently need to get working. मोहतरम हजरात, कुल मिला के ये बात क्लियर है कि गाजा के अंदर जितनी मदद जानी चाहिए नहीं जा रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।